बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले जी, आज की हमारी पहली वीडियो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर बिजनेस लॉ की सीरीज़ का पहला लेक्चर है हमारा। बेसिकली आप इसे लेक्चर 0 भी कह सकते हैं, आप इसे ओरिएंटेशन क्लास भी कह सकते हैं। तो आज की क्लास बेसिकली हमारी एक हम ओवरव्यू लेंगे टोटल के लॉ का सिलेबस है क्या, बेसिकली हम इसके बारे में देखेंगे, इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, मार्किंग स्कीम देखेंगे हमारी, और इसी तरह हम बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो बेस आपको बेसिकली क्लियर करा दे इसकी लॉ की कि वो क्या होती है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा कैफ 4 हमारा जो कैफ है सेकेंड लेवल ऑफ सीए, उसका जो पहला ग्रुप है उसके अंदर चौथे नंबर के ऊपर 4 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये आता है बिजनेस लॉ। ये नई स्कीम के अंदर बेटा इंट्रोड्यूस हुआ है एक सेपरेट चैप्टर के तौर पे। पुरानी स्कीम के अंदर ये एज अ बिजनेस लॉ जो था ये कंबाइन था बी लॉ प्लस सी लॉ। ये दो कंबाइन टॉपिक हुआ करते थे पहले, और 50-50 नंबर का इनका पोर्शन हुआ करता था। इसके बाद जब नई स्कीम आई है तो उन्होंने थोड़ी बहुत एडिशन और थोड़ी बहुत चेंज के साथ, अल्ट्रेशन के साथ दोनों सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया है। कंपनी लॉ को उन्होंने सेकंड ग्रुप में कैफ 7 के नाम से उन्होंने कर दिया है, जबकि बिजनेस लॉ को फर्स्ट ग्रुप के अंदर कैफ 4 के नाम से उन्होंने इसको रख दिया है। तो लिहाजा ये पहले जो हमारा सिलेबस हुआ करता था इसके अंदर जस्ट जो पोर्शन होता था वो हमारा इंट्रो टू लीगल सिस्टम होता था, साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, पार्टनरशिप हुआ करता था एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़ें जस्ट हुआ करती थी जब पुराना ये 50 नंबर का इसका वेटेज होता था, जब कंबाइन पिछली पॉलिसी के अंदर ये सिलेबस था। नई में जब इसको सेपरेट किया गया तो इसके अंदर 3 चैप्टर्स मजीद ऐड किए गए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन कि ये जो पहला टॉपिक है इनके अंदर कोई मटेरियल चेंज आई है नई पॉलिसी के अंदर या नए सब्जेक्ट के अंदर? तो बेटा सबसे नंबर 1 की चीज़ आपके लिए ये चीज़ सोचना भी इमटेरियल है या बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है आपके लिए, क्यों आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ एडिशन इसके अंदर कहीं नहीं हुई। हाँ, डिलीशन इसके अंदर काफ़ी कुछ हो गई है, एक्सप्लेनेशन रिमूव कर दी गई हैं, काफ़ी कुछ पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं, जनरल चीज़ें जो थी वो निकाल दी गई हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है वो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं। तो पहले जो बिजनेस लॉ हुआ करता था वो बेसिकली लीगल प्रोस्पेक्टिव को सामने रख के लिखा गया था। मतलब उसमें ये कम फोकस था कि इसको एक स्टूडेंट ने पढ़ना है, फोकस क्या था कि एक लॉ है वो हमने स्टूडेंट को पढ़ाना है। जबकि जो अब नया सिलेबस है या नई बुक आई है इसमें जो फोकस रखा गया है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड रखा गया है। मतलब स्टूडेंट की लैंग्वेज के अंदर लॉ को लिखा गया है या स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा इसमें से जो एम्बिग्यूटीज थी, जो वो वाले कंसेप्ट थे जो आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उनको निकाल दिया गया, बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्पेसिफिक चीजें लिख दी गई हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा कैफ 4 के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। इसका पेपर पैटर्न क्या है? पहले बेटा जो होता था पुरानी स्कीम के अंदर तो ये तब भी 100 मार्क्स का ही था, अब भी 100 मार्क्स का ही है। लेकिन ओल्ड स्कीम में ये था कि भैया जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज थे जो कि कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ दोनों में से 15-15 नंबर के थे, एंड 70 मार्क्स का जो था थ्योरी पोर्शन था। लेकिन जब अब इसको सेपरेट कर दिया गया है तो अब इसका जो एमसीक्यूज पार्ट है वो 15 मार्क्स का है एंड थ्योरी पोर्शन जो है वो 85 मार्क्स का है। तो ये इसका वेटेज है, बेसिकली 15% एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड 85% थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल जिसको हम कह सकते हैं वो पोर्शन होगा, जिसको रिटर्न पोर्शन भी कहा जाता है। अब इनका आंसर करने का तरीकाकार वगैरह वो सारी चीजें हम अपनी इंशाल्लाह एग्जाम फोकस क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये इसका एक पोर्शन है जिसके अंदर अब हम कहेंगे कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसके भी 2 तरह के क्वेश्चन होने हैं। मतलब इसके अंदर स्ट्रेट क्वेश्चन होने हैं एंड साथ में प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी होने हैं। सेम इस तरह 85 मार्क्स का जो पोर्शन है इसके अंदर भी 2 तरह से क्वेश्चन होने हैं, स्ट्रेट भी होने हैं एंड केस स्टडीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी है। तो लिहाजा ये दोनों पोर्शन जो है एक ही पैटर्न के ऊपर बने हुए हैं, बस वो एमसीक्यूज होंगे और ये आपने लिख के आंसर करना होगा। थर्ड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिलेबस का। सिलेबस को देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें सिलेबस के बारे में ना होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या कुछ है, कौन कौन से चैप्टर किस टॉपिक को कवर करते हैं, उनकी मार्क्स वेटेज क्या है एंड सिमिलरली इनको तैयार वगैरह करने के लिए हमें किस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो बेटा जो सबसे पहली बात है हमारे बेसिकली इसके अंदर 6 ग्रेड्स आप कह सकते हैं या 6 कैटेगरीज पूरे इस लॉ के सिलेबस को डिवाइड की गई हैं। अब ये 6 कैटेगरीज डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहा इंट्रो टू लीगल सिस्टम, ये किसी किस्म के लॉ को डील नहीं करता ये चैप्टर। इसके अंदर कोई लॉ नहीं बताया गया, ना इसके अंदर कोई एक्ट की बात हुई है। ये एक जनरल चैप्टर है, ये जस्ट चैप्टर 1 को फोकस करता है। जो हमारे टोटल 18 चैप्टर हैं बेटा बिजनेस लॉ के, उसमें से जो चैप्टर 1 है जो कि इंट्रो टू लीगल सिस्टम का है, ये
किसी किस्म के लॉ को या किसी किस्म के एक्ट को डील नहीं करता। ये एक जनरल चैप्टर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी स्ट्रक्चर को, कानून बनाने के प्रोसेस को, उसके अंदर मौजूद कम्प्लेक्सिटीज को, कानून की बेसिस को, लॉ किस किस बेस के ऊपर बनता है, उसके सोर्सेज क्या है, टाइप्स ऑफ लॉज वगैरह, ये उनको डील करता है। तो लिहाजा इसका 5 से 8 नंबर का वेटेज है। एवरेज बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। सेकंड ग्रेड जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। जो हमारा सेकंड पार्ट है बिजनेस लॉ का, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जस्ट असेंशियल्स, ये सेकंड ग्रेड है। इसके अंदर बेटा जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 to 5 तक, मतलब चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, 4 चैप्टर इसके अंदर हमारे आते हैं। और इसकी जो ग्रेड है वो 20 to 25 मार्क्स की वेटेज है इसकी एग्जाम के अंदर, फाइनल पॉइंट के अंदर। तो लिहाजा 18 में से 4 चैप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक एक्ट है, पूरा लॉ है, उसके जो असेंशियल वाला पोर्शन है ये उसको डील करता है। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है या थर्ड जो हमारी ग्रेड है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही डील किया गया, लेकिन वो परफॉर्मेंस वाले पोर्शन को, कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है उस पोर्शन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किस तरह किया जाता है, कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, परफॉर्मेंस के रूल्स क्या हैं। इसी तरह अगर हम बात की जाए इसके अंदर एजेंसीज के रूल्स भी इसी अंदर आ जाते हैं। इसी तरह डैमेजेस, पेनल्टीज, ये सारे टॉपिक जो है वो हमारी थर्ड ग्रेड के अंदर बताए गए हैं। तो लिहाजा ये ग्रेड पहली ग्रेड से ज्यादा हैवी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि इसका वेटेज 25 to 30 मार्क्स का है, जबकि ऊपर वाली ग्रेड का वेटेज 20 to 25 मार्क्स का है। अब बात करें कि इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, तो बेटा चैप्टर 6 to 10 जो है वो इसको डील करते हैं। 6, 7, 8, 9 एंड 10, 5 चैप्टर जो है वो हमारी थर्ड ग्रेड के साथ है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है। तो लिहाजा अगर हम बात करें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमें 9 चैप्टर्स तैयार करने हैं, जिसमें से 4 चैप्टर इस ग्रेड के हैं, ग्रेड नंबर 2 के, और 5 चैप्टर जो है वो ग्रेड नंबर 3 के हैं। वेटेज हमारे सामने तो उस तरह ही है, एक चैप्टर के हिसाब से 20-25 एंड 25 to 30 मार्क्स का है। यहाँ तक हमारा एक एक्ट जो है वो खत्म हो गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। उसके बाद बेटा इसी ही बिजनेस लॉ का पोर्शन, अब जो दूसरी आगे है 4, 5 और 6, ये 3 ग्रेड जो है इनको लॉ नाम देता है अदर बिजनेस लॉज, अदर बिजनेस लॉज। अब ये कौन से लॉज हैं बेटा, है तो ये भी बिजनेस लॉ ही, बिजनेस से रिलेटेड ही, लेकिन इनको अदर बिजनेस लॉ कहा जाता है क्यों, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट की चीजें मिसिंग होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। ये डिफरेंट एक्ट है, बहरहाल ये सेकंड ग्रेड है। अब अगर बेटा इसकी बात की जाए तो ये तकरीबन टोटल 50 मार्क्स का, मतलब 30 to 50 मार्क्स की ये पूरी ग्रेड है, लेकिन इसके अंदर हम तीनों को हम देखेंगे डिटेल के अंदर, चैप्टर वाइज भी और इसी तरह। तो इसके अंदर पहली ग्रेड जो हमारी टोटल में से नंबर 4 की ग्रेड बनती है, इसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बेसिकली एक पूरा एक्ट है सेपरेट। देखो बेटा बेस हर एक्ट की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह सकते हैं दादाबू, और उससे आगे जितने भी एक्ट्स हैं वो उनके बच्चे, और इस तरह आगे चीज बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा पार्टनरशिप एक्ट भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही एक ब्रांच है, तो लिहाजा ये अदर बिजनेस लॉज में आता है 1932। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप से रेलिवेंट चीजें हैं, कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स, लायबिलिटीज, क्योंकि हम जो पिछला चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर जो एजेंसी वाला पोर्शन है वो इसके अंदर काफी हद तक कवर हो जाता है। तो पहले एजेंसी का एक लेंथी चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब उसमें से काफी सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं। उसकी रीजन ये हुआ करती थी बेटा कि पार्टनरशिप और एजेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, तो लिहाजा चीजें डुप्लीकेट हो रही थी। पार्टनरशिप वाले में भी वही बताई जा रही थी, जबकि जो हमारा एजेंसी था उसमें भी वही बता रही जा रही थी। तो एजेंसी का आप जस्ट उन्होंने 1-1.5 पेज का कर दिया अगर हम नोट्स बनाए तो उसमें से, बाकी उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर जो है वो चीजें एज इट इज मौजूद है। तो पार्टनरशिप के बेटा टोटल जो मार्क्स है इसका वो 10 से 15 नंबर का वेटेज है, और इसके जो चैप्टर है वो 11 to 13 है, 11, 12 और 13, 3 चैप्टर्स जो है वो हमारे पार्टनरशिप को डील करते हैं, और इसका टोटल वेटेज जो है 10 to 15 मार्क्स है। उसके बाद हमारी 5वीं ग्रेड, और अगर हम कहें अदर बिजनेस लॉज की हमारी सेकंड ग्रेड, जो कि डील करती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये एक सेपरेट एक्ट है, लेकिन कहने की बात यह है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही एक ब्रांच है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ही बहरहाल इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये बेटा बेसिकली 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और टोटली सेपरेट है इनसे। इसका जो वेटेज है वो 5 से 12 मार्क्स का है, और इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से शामिल है, 14 एंड चैप्टर 15। तो यहाँ तक तो ये सारा ओल्ड सिलेबस चल रहा है, जो कि पुरानी स्कीम के अंदर, पुराने कंपनी लॉ के अंदर ये चीजें शामिल थी। लेकिन अब चैप्टर 6 के अंदर जो हमारी ग्रेड 6 है,
उसके अंदर अदर बिजनेस लॉज ऐड किया कर दिए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्राइम एक्ट आता है, मनी लॉन्ड्रिंग आता है। इसी तरह 3 चैप्टर है बेसिकली, और ये 3 डिफरेंट किस्म के लॉज ये एक्ट्स को डील करते हैं। ये टोटली नया टॉपिक ऐड हुआ है और इनका वेटेज भी 20 to 25 मार्क्स का है, इसकी वजह से कि ये एक टोटल नया पोर्शन ऐड हुआ है। ये पहले कभी भी बिजनेस लॉ का पोर्शन नहीं रहा, कभी भी कंपनी लॉ का पोर्शन नहीं रहा। हाँ, फाइनल लेवल पे ये जरूर था, लेकिन इंटर लेवल के ऊपर या कैफ लेवल के ऊपर या फाउंडेशन लेवल के ऊपर ये वाला पोर्शन कभी भी हमारे लॉ का सिलेबस नहीं रहा। तो ये 3 चैप्टर सेपरेटली ऐड किए गए हैं। इनका जो टोटल वेटेज है वो बेटा 20 to 25 मार्क्स का है, जबकि ये चैप्टर कौन से हैं, 16, 17 एंड 18, 3 चैप्टर जो है इसके ऊपर मुश्तमिल है। तो लिहाजा 16, 17 एंड 18 3 चैप्टर हमारे अदर बिजनेस लॉज हैं, जिसके अंदर हमारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला आएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाला आएगा, इसी तरह हमारा और भी 1-2 इसके अंदर है। वो जब आप देखेंगे तो 3 चैप्टर टोटल इसके हमारे शामिल हैं। तो लिहाजा हमारा बिजनेस लॉ के टोटल 18 चैप्टर, 18 की हमने ब्रेक थ्रू देखा, हमने ब्रेक डाउन देखा उनका, हमने उनको वेटेज देखी, उनके चैप्टर्स देखे। तो मेरे ख्याल में हमारी इसके अंदर तमाम चीज़ें अब क्लियर है बेसिक, कि बिजनेस लॉ का पेपर किस पैटर्न पे होगा, कैसे होगा और कितने कितने मार्क का वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।